मैं सच्चिदानंद तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है हम दो चर के रैखिक समीकरण यानी कि पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे थे। उसी का आज एक्सरसाइज 3.2 यानी कि प्रश्नावली 3.3 है। और हम बात करने वाले हैं आज प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही विस्तार से आज जानेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछिए। और आइए देखते हैं। जैसे 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि, तो उसी का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x + y = 14 और है x - y = 4। अब जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है दो समीकरण है, जैसे कि इसका नाम है दो चर के रैखिक समीकरण। और दो चर यानी कि ये x और ये y, ये दो चर हैं, तो ये दो चर के रैखिक समीकरण है। और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका एक और नाम है कॉपी पेस्ट मेथड। कॉपी पेस्ट हम क्यों कह रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। और जब हम फर्स्ट समीकरण और ये जब दो चर के रैखिक समीकरण, दो चर है इसमें, और ये समीकरण यानी कि युग्म जिसको जोड़ा कहते हैं, इसको है क्वेश्चन में लिखा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो ये रैखिक समीकरण है और युग्म यानी कि ये दो जोड़ा, इसी को युग्म कहते हैं। और कॉपी पेस्ट मेथड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों को जो भी एक सरल अब आइए इसे हल करते हैं तो उसमें आपको जो सरल समीकरण दिख रहा है, उससे पहले हम एक काम करेंगे, इसको लिख देंगे समीकरण 1 और इसको लिख देंगे समीकरण 2। अब ये इतना करने के बाद अब हम देखेंगे कि इसमें से सरल यानी कि इजी इक्वेशन यानी कि सरल समीकरण कौन सा है। जो सरल समीकरण ढूंढेंगे तो सरल समीकरण है। और अब आप लोग कहेंगे सर ये भी सरल है और ये भी सरल है। अगर दोनों सरल है तो हम समीकरण 1 ले लेंगे, लिखेंगे इसमें समीकरण 1 से। अब ये देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x + y = 14। तो समीकरण 1 में हमें बस इतना करना है कि हमें x को इधर रखना है तो y को उधर भेज देंगे, और y को इधर रखेंगे तो हम x को उधर भेज देंगे। तो चलिए देखते हैं, हम x को इधर रखेंगे और y को उधर भेज देंगे। x = 14, ये तो सेम है, कुछ चेंज नहीं है। और जब ये प्लस का y है और बराबर के उधर जब इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का y। ये हो गया। अब इसको लिख देंगे समीकरण 3। ये समीकरण 3 इसका नाम दे देंगे इसलिए क्योंकि हम आगे जब इसे हल करेंगे तो भूले ना कि समीकरण 3 हमारा कौन सा है, हमें इजी हो सॉल्व करने में, कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम इसको समीकरण 3 नाम दे दें। अब जब समीकरण 3 हो गया तो अब लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, अब आप लोगों को मन में आ रहा है तो हम ऐसा क्यों लिखे, समीकरण 3 को हम समीकरण 1 में भी तो रख सकते थे। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन अब हमें देखना ये है कि जिस से हम निकाले हैं ये उसमें नहीं रखना है और दूसरे में रख सकते हैं। अगर हम समीकरण 1 से इसको निकाले हैं तो 1 में नहीं रख सकते बल्कि हम 2 में रख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम समीकरण 2 से इसको निकाले तो हम 2 में नहीं रख सकते, 1 में रख सकते हैं। कॉपी पेस्ट हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये समीकरण 1 से हम कॉपी किए और समीकरण 2 में भी हम पेस्ट कर देंगे। यानी समीकरण 1 से उठा के समीकरण 1 से हम समीकरण 3 बनाए और समीकरण 3 को समीकरण 2 में रख देंगे। वही कॉपी पेस्ट मेथड कहलाता है हमारा। और प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यही है। बहुत सी सरल टॉपिक है, इजी टॉपिक है। अब समीकरण 2 देखेंगे क्या है, x - y = 4।
ये समीकरण 2 है हमारा। अब समीकरण 2, ये समीकरण 2 लिख गया, इसको लिख देंगे समीकरण 2। समीकरण 3 को, ये इसको हमें समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 में कैसे रखेंगे? अब यहाँ पे x बराबर 14 माइनस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4 है। तो ये जो x के स्थान पर ये यहाँ x बराबर 14 माइनस वाई है और यहाँ x के स्थान पे हम 14 माइनस वाई को रख देंगे। सिंपल, उधर से कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट करिए। 14 माइनस वाई बराबर 4। ये सिंपल है, और कुछ नहीं करना आपको। ये हो गया। अब फिर माइनस का वाई बराबर 4। अब आप लोगों के मन में आ रहा है ये हम क्यों लिखे? ये अगर जो इधर प्लस में 14 है तो उधर हम भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में 14। ये हो गया। तो फिर माइनस वाई जोड़ेंगे तो माइनस, इधर 1 है और इधर 1 जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा और वाई हो जाएगा 2y बराबर। जब प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन इधर माइनस का जो अंक है वो बड़ा है तो चिन्ह लगेगा माइनस का। 14 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर लिखेंगे 10/2। अब हम देखते हैं कि 2 के पहाड़े में 10 आ रहा है कहीं। तो 2 का पहाड़ा है 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। ये ऐसा ही तो पहाड़ा है 2 का। अगर कोई दूसरा जानता हो तो कमेंट करके बता दिए हमें भी। ये 2 का पहाड़ा तो 2 पंचे 10 होता है। तो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, ऐसे काट देंगे तो लिख देंगे y बराबर 5। ये एक आंसर हमारा आ गया। अब लिख देंगे y बराबर 5। और जब y बराबर 5 आ गया हमारा, तब हम लिखेंगे, ये इधर लिखेंगे y का मान समीकरण 1। सही, अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो बताइए। अगर इतना तो आपको समझ में आ गया हो कि बहुत ही सिंपल है, तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारा है, ये समीकरण 3 है। x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस वाई के स्थान पे हमारे 5 आया तो हम 5 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस, जब 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 होगा। ये ऐसा हो गया। तो x बराबर हमारा 9 आ गया और हमें x और y दो ही आंसर चाहिए थे तो दोनों तो आ गए। अब अगर किसी को डाउट हो कि हमारा अगर गलत है तो हम उसे चेक कैसे करें? तो हम चेक इस तरह कर सकते हैं। ये x का है, y का आंसर है, तो ये यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 14 है। तो x 9 प्लस वाई 9 5 और सॉरी x 9 है और y 5 है हमारा। तो 9 और प्लस 5 बराबर 14 होता है। सही, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 14 दिया था तो x का मान हम जब पुट करेंगे, वैल्यू पर पुट कर देंगे तो 9 होगा और y की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि रख देंगे तो 5 होगा। दोनों को जोड़ने पे 14 बराबर 14 कि LHS बराबर RHS आ रहा है हमारा। इसका मतलब अगर LHS बराबर RHS आ जाए तो सही है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण भी देख लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 4 है तो x हमारा 9 आया है और y 5 आया तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 होगा। तो 4 बराबर 4, LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये हम जो हल किए हैं ये सही है। अब जब सही है तो एक सरल सिंपल भाषा में आप जान लीजिए इसको कि एक सिंपल भाषा में अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि को हल करें तो हमको समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाने। समीकरण 1 को जब x इधर रख के y को हम उधर भेजेंगे तो जब x y को उधर भेजेंगे तो जो मिलेगा हमें उसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे अपने जानकारी के लिए कि हम कहीं भूले ना। और जब समीकरण 3 बन जाएगा तब उसी को उठा के उसी को कॉपी करना है और समीकरण 2 में उससे उठा के पेस्ट कर देना है। जैसे ये समीकरण ये समीकरण 3 को कॉपी करेंगे और समीकरण 2 में पेस्ट करेंगे। समीकरण 3 से उठा के वो मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा y प्राप्त होगा और समीकरण उसी y को जब y का वैल्यू जो है उसे हम समीकरण 3 में पुट करेंगे तो हमें y भी x भी प्राप्त हो जाएगा। जब x और y प्राप्त हो जाएगा तो उसको हम जोड़ घटा के देख लेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं।
उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए कुछ ना समझ में आया हो तो, और सब्सक्राइब कीजिए जिससे मोटिवेट हो तो और अच्छा हम कर पाए आपके सामने। इसी प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। और फिर दूसरा s/3 प्लस t/2 बराबर 6, इसको सॉरी जब ये है तो आइए देखते हैं। तो ये तो हमारा इसके बटे में कोई कुछ नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो ये तो हमारा समीकरण 1 नाम दे देंगे, इजी। और अगर बटे में कोई भी संख्या है तो उसको हमें हटा देना है, किसी भी तरह सॉल्व करना है, कि ऐसा सॉल्यूशन करना है कि बटे में वो ना रह जाए। तो इसी प्रकार जब इसको हटाएंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, और 3 को जब 6 से भाग देंगे तो हमारा 2 होगा, और 2 को जब s से गुणा करेंगे तो 2s हो जाएगा। इसी प्रकार 2 को जब 6 से भाग करेंगे तो 3 होगा, और t से गुणा तो 3t बराबर 6/1, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, तो फिर हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 का जब गुणा 6 से करेंगे तो 36 यानी कि 36 होगा। इससे समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम किए उसी प्रकार से समीकरण क्वेश्चन 2 में हमें करना है कि लिखेंगे समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, ये हमारा समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 से हमें थर्ड बनाना है समीकरण, तो थर्ड बनाएंगे। आप थर्ड भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कि आपको पता रहे कि हमें इसी में रखना है, मान वैल्यू इसी में पुट करना है। आप ऐसा रखिए कि आपको ध्यान में रहे, आप भूले ना। तो समीकरण 1 है, इसी से हमें थर्ड बनाना है। तो होगा s को इधर हम रखेंगे बराबर 3, माइनस टी को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टी। इसी को हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब समीकरण लिखेंगे ऐसा, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ये रखें समीकरण 3 को समीकरण जब 2 में रखेंगे तो देखते हैं हमें आंसर क्या प्राप्त होता है। समीकरण 2 हमारा यही है, 2s प्लस 3t बराबर 36 यानी 36। तो s बराबर है हमारा 3 प्लस टी, तो यहाँ पे रखेंगे s के स्थान पर रखेंगे 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। तो जब 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे होगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5t हो जाएगा बराबर 36। इधर प्लस 6 है तो इधर लाएंगे तो माइनस से होगा, तो 5t बराबर 36 में से जब 6 को घटा देंगे तो 30 होगा हमारा। तो लिखेंगे t बराबर 30/5। अब 5 के पहाड़े में हम देखते हैं 30 आता है, तो पहाड़ा जब है 5 का 5, 5 दूना 10, 5 होते हैं 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 5 छक्के 30। तो काट देंगे 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो टी का आंसर हो जाएगा और 6 होगा। अब अगर हमारा टी आ गया तो फिर लिखेंगे इधर टी का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रखेंगे, और इंग्लिश में लिखे तो टी का जो वैल्यू है वो समीकरण 3 में पुट करेंगे तो होगा s बराबर 3 प्लस टी। तो s बराबर 3 प्लस टी का जो वैल्यू है 6 है, उसको 6 रख देंगे, s बराबर हो जाएगा 9। अब आइए हम देख लेते हैं कि हमारा सही है नहीं। तो यहाँ पे जब s माइनस टी बराबर 3 आ रहा है तो s है 9 है और t 6। तो 9 में से जब हम 6 घटाएंगे तो 3 होगा, तो 3 बराबर 3 यानी कि LHS बराबर RHS, तो हमारा आंसर सही है। इसी प्रकार समीकरण 2 में रख के देखते हैं।
तो समीकरण 2 में रखेंगे तो x की जगह 9 है और 9 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 18 होगा और प्लस 6 t बराबर 6 है तो 6 का 3 से गुणा करेंगे तो 18 6 से 18 होगा और 9 दूना 18 दूना 36 होता है तो 18 प्लस 18 36 बराबर 36 यानी कि LHS बराबर RHS हमारा आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कुछ भी दिक्कत है तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर आप 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये 8840960661 जैसे आप 24 घंटे कभी कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए फ्री हूँ हमेशा। आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको कोई भी डाउट है तो मैं सॉल्व कर दूंगा। थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और फिर 9x माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण 1 इसको नाम दे देंगे, इसको दे देंगे समीकरण 2। ये हो गया तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे तो फिर 3x माइनस वाई बराबर 3 तो हो जाएगा 3x बराबर 3 प्लस वाई। ये हो गया तो फिर इधर है इसको हमें नीचे भेजना है तो होगा x बराबर 3 प्लस वाई अपॉन 3। इसको नाम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब जब समीकरण 3 हो गया तो फिर हम लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 में रखेंगे तो फिर समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। समीकरण 2 में जब रखेंगे तो 9 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y बराबर 9। अब जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 27 एंड 27 प्लस 9y बटे 3 माइनस 3y बराबर 9 हो जाएगा। तो फिर देखते हैं इसके नीचे 1 करेंगे तभी एलसीएम लेंगे तो फिर होगा हमारा 27 प्लस 9y, ये एलसीएम 3 है माइनस तो 9y बराबर 9 तो हो जाएगा 9y माइनस 9y बराबर 27 माइनस 27। अगर ये प्लस माइनस तो यहाँ पे कट जाएगा तो यानी कि हम लिख देंगे इसका हल नहीं है, लिख देंगे इसका हल नहीं है। अब आगे जो क्वेश्चन है फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 0.2x प्लस, जैसे कि उधर कुछ क्वेश्चन हम नहीं बता पाए थे, 2 क्वेश्चन जो था छोड़े थे तो 2 क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। ये जो पहले क्वेश्चन था फोर्थ वाला वो है 0.2x प्लस
0.3y प्लस बराबर 13 और एक था। अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो इधर नीचे 10 होगा, इसको हटाएंगे तो 10 और इसको हटाएंगे तो 10। अब हल करेंगे तो 10 इसका एलसीएम होगा तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 10 से 10 कट गया तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1। तो अब जैसा कि हम इधर देख पा रहे हैं, जब ये 2x है, ये भी 2x आया और ये 3x 13 बराबर 13 आ गया, तो फिर हमें हल करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 यानी कि 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2। ये लिख लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से कॉपी करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 13 तो हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको दे देंगे नाम समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, जब रखेंगे समीकरण 2 में तो हो जाएगा हमारा समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4 वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y बराबर 23। तो 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 तो हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23। तो जब 23 हो गया तो इधर माइनस 6y है तो माइनस, हाँ जैसे कि हम देख पा रहे हैं माइनस 6y बड़ा है माइनस प्लस 5y से, ओ सॉरी 6 बड़ा है 5 से, तो 6 के आगे हमारा माइनस लगा है तो माइनस 1 घटा देंगे तो 1 होगा, माइनस 1y लिखें या y लिखें बराबर 23 माइनस 26 होगा। तो माइनस y बराबर माइनस, और जब 26 से 23 जाएगा तो बचेगा माइनस 3, तो माइनस माइनस हट जाएगा तो y बराबर 3 हो जाएगा। ये 3 हो गया। अब जब y को हम इधर लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारा x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2 तो हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3 अपॉन 2। x बराबर 13 माइनस 3 त्रिका 9, x बराबर 9, 13 में से 9 हो जाएगा तो 4/2, x बराबर 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और छोड़ दिए थे अंदर 5th वाला, उसको भी देखते हैं। तार का पड़ा हुआ कोई बात नहीं। 2x प्लस √3y बराबर 0, √3x प्लस माइनस √8y बराबर 0। अब ये हो गया। तब इसको समीकरण 1 जब बनाना है हमें तो लिखेंगे, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से तो होगा √2x प्लस √3y बराबर 0, तो हो जाएगा √2x बराबर √3y, तो हो जाएगा x बराबर माइनस √3y अपॉन √2। अभी हो जाएगा हमारा √2, तो इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारा
3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अंडर रूट 3 जब वैल्यू पुट करेंगे तो होगा माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब जब गुणा करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा जब इसका गुणा करेंगे अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो जो माइनस 3y अपॉन अंडर रूट 2 बराबर माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो नीचे 1 है तो 1 कुछ नहीं तो 1 है ही, तो ये हो जाएगा। जब ये मल्टीपल एलसीएम लेंगे तो होगा माइनस 3y माइनस, अब अंडर रूट 2 का जब गुणा कराएं अंडर रूट 1 का जब 2 से भाग होगा तो होगा 4, अंडर रूट 4 और अंडर रूट अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा हमारा 4 y बराबर 0। तो अब ये हो गया -4 -3y -4y, तो -7y बटा अंडर रूट 2 बराबर 0। तो इधर जब भेज देंगे तो उसको हो जाएगा -7y बराबर 0। तो फिर जब इधर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा -0/7, तो y बराबर 0। यहीं पे ख़त्म होता है। तो जब y इधर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारा x बराबर -√3y अपन √2, तो बराबर -√3 गुणे y का मान तो 0 आ गया तो 0/√2 बराबर -√3। जब 0 का गुणा करेंगे तो 0/√2, तो x बराबर हो जाएगा 0। यहीं पे खत्म। से पहले हम 6 क्वेश्चन लिखेंगे। (3x/2 -5y/3 बराबर -2। अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 6 होगा और 2 को जब 6 से भाग देंगे तो 3 होगा। 3 3 जा 9 होता है। 9x -2 5 जा 10y बराबर -2/1। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9x -10y 9x -10y बराबर -12। ये हो गया। तो फिर ये इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। और समीकरण 2 जब बनाएंगे तो है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो 3 6 जब इसको एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। तो 3 को जब 6 से भाग देंगे तो 2 होगा। 2x प्लस 3y बराबर 13/6। अब नीचे नीचे काट देंगे इसको तो हमारा थोड़ा सरल इजी हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे तो होगा 9x माइनस 10y बराबर -12। तो 9x बराबर -12 प्लस 10y। x बराबर लिखेंगे -12 प्लस 10y बटे 9। और इसको दे देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो फिर हो जाएगा 2x की जब वैल्यू पुट करेंगे तो होगा
-12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया। तो फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y बराबर 13 -1 तो एलसीएम लेंगे -24 प्लस 20y प्लस 27y अपॉन 9 बराबर 13/1। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 27y बराबर 13 9 होता है 39। एक 117 होता है 13 9 117। तो जब 20y प्लस 27y सही 20y और 27y को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 47y हो जाएगा बराबर 117 -24 माइनस उधर इधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा तो 47y बराबर जुड़ जाएगा ये तो होगा 7 4 11 2 और 1 3 और हासिल 1 4 1 1 2 241 हो गया। 7 4 11 के 1 हासिल है 1 2 1 3 और 4 हासिल है 4 और 1 141। तो अब इधर लिख लेंगे थोड़ा हो जाएगा 47y बराबर 141। तो फिर हो जाएगा y बराबर 141 बटे 47। तो 47 अब देखते हैं किस तरह कटेगा। तो 47 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो कट जाएगा तो y बराबर हमारा 3 आ जाएगा आंसर एक। तो अब ये हो गया तो फिर लिखेंगे y को समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है हमारा x बराबर -12 प्लस 10y अपॉन 9 तो हो जाएगा -12 प्लस 10 गुणे 3 बटे 9 तो हो जाएगा -12 प्लस 23 अपॉन 9। तो फिर अब काटेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस प्लस का चिन्ह बड़ा है तो फिर 30 में से जो 12 कम होगा तो हो जाएगा 18 बटे 9 9 से काटेंगे 9 कम 9 9 दूना 18 तो हो जाएगा x बराबर हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ जो y बराबर 3 और x बराबर 2। ये आंसर होता है। इसी पे क्वेश्चन खत्म होते हैं और जो आगे के क्वेश्चन है वो हम बाद में हल करेंगे और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या लिख सकते हैं। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ आप लोगों को और आप लोगों के समझ में भी आया होगा। तो अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछिए और सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हम और अच्छा परफॉर्म आपके सामने कर पाएँ।